राजासीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्मा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी की इकलौती बेटी और 5 बेटा। बेटी बड़ी लाडली, पुत्रों से परामर्श लिया, बच्चों क्यों ना हम अपनी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से कर दें, मुझे बहुत पसंद है। और बड़ा बेटा नाम सुनते ही बिगड़ गया, पिताजी उस भगोड़े के साथ मेरी बहन का विवाह करेंगे आप बुढ़े हो गए, विश्राम कीजिए। 5 भाइयों की बहन है, हम धूमधाम से विवाह करेंगे, अब आप छोड़िए हमारी ऊपर। बेटे जब ज्यादा होशियारी दिखाने लगते हैं तो बुजुर्गों को भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, जो अच्छा लगे करना। याद रखिए, अंधे लंगड़े की कथा सुनी होगी। लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। गांव में लग गई आग, अब किधर भागे? अंधा इधर से उधर भागता फिर रहा था। लंगड़े ने कहा इधर उधर कहां भाग रहा है, उधर तो आग लगी है, तो किधर जाऊं? बोले मुझे अपने ऊपर रख, मैं बताऊंगा रास्ता। तो लंगड़े को कंधे पर बैठा लिया, तो लंगड़ा दिखाता तो गया रास्ता, अंधा उसी रास्ते चलता गया, दोनों बच गए। पूरक न बनते तो दोनों उस आग में भस्मसात हो जाते, कोई ना बचता। बुढ़ापा लंगड़ा है, जवानी अंधी है, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। बालकों में जोश होता है पर होश नहीं, बुढ़ापे में होश खूब रहता है पर जोश नहीं। तो बुढ़ापे का होश और जवानी का जोश दोनों मिलकर के काम करें तो समाज में एक विशाल क्रांति स्थापित हो सकती है। अपनी अपनी तनातनी में रहेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। बुजुर्गों के बताए मार्गदर्शन में जब युवकों की शक्ति का प्रयोग होगा तब राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आज जब बुजुर्गों की उपेक्षा हो गई, रुक्मी ने कहा आप हम पर छोड़ दीजिए, हम सब देख लेंगे। देखो बेटा, बहुत अच्छी बात है। बड़ा बेटा गया और शाम को लौट के कहता पिताजी परसों बारात आ जाएगी। कहां से? बोले पिताजी बस ऐसा ही है, हम लोगों का नया जमाना है, नई तरीके से फटाफट निर्णय लेते हैं, छठ मंगनी पट विवाह, देर का क्या काम। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं शिशुपाल, चेदी नरेश, दमघोष के पुत्र, मैंने उनसे कह दिया तुम परसों आ जाओ बारात लेके, बात एकदम पक्की है। अच्छा बेटा, ठीक है, जो अच्छा लगे करो। समाचार जब रुक्मिणी के कान में पड़ा तो रोती रोती भाभी जी के पास गई। भाभी जी ये क्या कर दिया भैया ने, मेरे चित्त में तो चित्तचोर द्वारकानाथ बैठे हैं और भैया ने संबंध कहीं और कर दिया। भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख। रुक्मिणी जी ने तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिख करके एक पंडित जी को सौंप दिया। महाराज ये पत्र नहीं, मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण धन प्रभु तक पहुंचा दो। बोले बिटिया चिंता ना करो, अभी गया। पंडित जी ने दौड़ लगाई, द्वारकानाथ के दरबार में पत्र दिया। भगवान ने आगे बढ़ करके प्रणाम करके पत्र अपने हाथ में लिया, ब्राह्मण को अंतःपुर में ले गए, स्नान करा के भोजन पवा के नए वस्त्र पहना करके फिर कहा महाराज अब बोलिए कहां से पधारे। पंडित जी ने कहा समय बहुत कम है, पत्र पढ़ लो सब समझ जाओगे। ऐसी बात है तो आप ही पढ़ दो महाराज। पंडित जी बोले महाराज व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ लो। भगवान बोले ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं, मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकता, इसलिए मेरी प्रार्थना है पंडित जी आप ही पढ़ के सुना दो। ब्राह्मण गदगद हो गए। तब पंडित जी ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्वेश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम्, निर्वेश्य कर्ण विवरै रूपं वृषां वृषिमता मखिलार्थलाभं, रूपं वृषां वृषिमता मखिलार्थलाभं, त्वय्यच्युता विशद
तब गुणान श्रुत्वा, आपकी इतनी प्रशंसा मैंने सुनी है कि मेरी चित्त की भित्ति में आपका चित्र मैंने बना लिया है। रूप में, शील में, गुण में आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकती, फिर भी मैंने आपको अपना प्रियतम मान लिया है, हृदय में बैठा लिया है। पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि परसों ही मेरा पाणी ग्रहण करने कोई और आ रहा है। शेर के भागों को गीदड़ उठा करके न ले जाए, इसलिए हे प्यारे समय पर आइए, मेरा पाणी ग्रहण करके ले जाइए। पर इतना कहे देती हूं, मेरे भाई आपके विरोध में खड़े हैं, उन्हें मत मारना पीटना। अंतःपुरांतर चरी मन हत्य बंधु त्वाम उद्वहे कथमिति प्रमदाम्य पायम्। बिना बंधु बांधवों का वध किए कैसे बात बनेगी, उसका उपाय मैं तुम्हें बताती हूं। पूर्वेद्युरस्त महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधू गिरिजाओपेया। गिरिजा पूजन के लिए नगर के बाहर में विवाह से पूर्व जाऊंगी, आप उसी मंदिर में मिल जाइए, सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। और यदि आप समय पर नहीं मिले तो मैं 100 जन्म लूंगी, परंतु विवाह आपसे ही करूंगी। 100 जन्म भिष्यात्। आपकी रुक्मिणी सुन करके भगवान गदगद हो गए और बोले, पंडित जी बिल्कुल यही हाल हमारा भी हो रहा है, आपका हाल क्या है? बोले, महाराज मैंने भी रुक्मिणी के सौंदर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है कि उनके बारे में मैंने जब से सुना है तब से मुझे रात की नींद ही उड़ गई। 5 दिन से जागरण हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा। तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि वेदाम रुक्मिणा द्वेषाद ममोद बाहु निवारित। भगवान का सिद्धांत है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यदि रुक्मिणी कहती हैं कि मैं उनके बिना रह नहीं सकती, तो भगवान भी कहते हैं मैं भी दिन रात उन्हीं का चिंतन करता हूं। तथा अहमपि तच्चित्तो। पंडित जी ने कहा तो देर किस बात की, चलो सरकार। भगवान बिल्कुल आपके साथ ही चलते हैं। रथारूढ़ होकर के भगवान ने पंडित जी को बैठाया और जो घोड़ों को दौड़ाया दाऊ दादा ने देख लिया। अरे कन्हैया कहाँ चले? तब तक तो कन्हैया गायब हो गए। दाऊ जी ने पता लगाया ये किधर गए। जब समाचार मिला कुंडनपुर के पंडित जी पत्र लाए थे, उन्हीं के साथ गए हैं, तो दाऊ जी के कान खड़े हो गए। कुंडनपुर की राजकुमारी का परसों विवाह है, निमंत्रण कार्ड मिला नहीं है, फिर ये वहाँ क्यों जा रहा है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, बंसी वाला कुछ करने वाला है। तुरंत दाऊ जी ने हलमूसल उठाए, पूरी नारायणी सेना साथ में ली और पीछे पीछे भाग लिए। सवेरा होते होते कुंडनपुर में पहुंच गया गोविंद का रथ। पंडित जी से कहा जाइए रुक्मिणी को समझाइए, मंदिर में तैयार खड़े मिलेंगे। पंडित जी डंडा घुमाते चल दिए। उधर बैंड बाजे के साथ शिशुपाल पहुंच गया। नगर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई, चलो सखी देखें दूल्हा कैसा है। और उधर रुक्मिणी को समाचार मिला तो उनकी तो धड़कन तेज हो गई। हे भोले बाबा, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, बहुत रुद्राभिषेक किए हैं, आज मुझे सबका फल दे दीजिए। देवी देवता मनाने लगे। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। देवी देवता मना रही थी रुक्मिणी, इतने में पंडित जी पहुंच गए। दौड़ करके प्रणाम किया। महाराज क्या समाचार है? बोले बिटिया समाचार कुछ नहीं। अरे तो फिर हुआ क्या? बोले बेटी जिसको तुमने समाचार भेजा था मैं उन्हीं को पकड़ के लाया हूं साथ में। इतना सुन के रुक्मिणी तो नाच उठी प्रसन्नता में। बारंबार ब्राह्मण के चरणों में किया प्रणाम। महाराज आपके ऋण से मैं जीवन में कभी ऋण नहीं हो पाऊंगी। साक्षात महालक्ष्मी है रुक्मिणी। लक्ष्मी जिसको प्रणाम करे उसके जीवन में क्या कमी रह जाएगी। पहले ब्राह्मणों से लक्ष्मी बहुत रूठी हुई थी। भृगु जी ने लात मारी भगवान की छाती में, वो भी लक्ष्मी जी के सामने।
लक्ष्मी जी को इतना बुरा लगा कि इन पंडितों को इतना सिर चढ़ा दिया, मेरा भी नाम नहीं, जो उन घर घर का भिखारी नहीं बनाया। ब्राह्मण बेचारे भिक्षुक बन गए। ये दशा हो गई ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। परंतु आज पंडित जी ने दौड़ भाग करके लक्ष्मी का संबंध नारायण से करवाया है। इतनी मेहनत पंडित जी ने भागा दौड़ी करके करी, तब से लक्ष्मी चरणों में गिर के नतमस्तक होकर के ब्राह्मणों की दासी बन गई। तो आप देख ही रहे हो महाराज, ब्राह्मणों के ऊपर कैसी कृपा बरस रही है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंडित जी तो आशीर्वाद देके चले गए और दिव्य श्रृंगार करके रुक्मिणी सखियों के साथ मंदिर में पहुंची। षोडशोपचार पूजन किया, आशीर्वाद लिया, और जब बाहर निकलने लगी तब तक गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल को सावधान कर दिया, महाराज आपके विवाह में खतरा। काय का? बोले हमने नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण को खड़ा देखा, जबकि कन्या पक्ष ने बुलाया नहीं, आपके साथ बारात में आया नहीं, तो न घराती न बाराती तो आने की क्या जरूरत थी, हमें उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। तो शिशुपाल के कान खड़े हो गए। बाराती बोले आप चिंता न कीजिए, हम सब देख लेंगे। दौड़ करके भाग करके गए और पता चला मंदिर में पूजा कर रही हैं रुक्मिणी, तो मंदिर को ही चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए हजारों सैनिक। और रुक्मिणी ने जब वो फौज देखी तो घबरा गई, हे भगवान मैंने तो पत्र में लिखा था कि कोई नहीं होगा, यहाँ तो बड़ी सेना खड़ी है, अब क्या होगा। अब विडंबना तो यह है कि जिसको पत्र लिखा था आज तक उसे देखा भी नहीं था, तो वो लेने आ भी जाए सामने तो पहचानूंगी कैसे। इसलिए हर चेहरे को रुक्मिणी बड़े ध्यान से देख रही, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। और रुक्मिणी का त्रिभुवन कमनीय दिव्य रूप देख करके सैनिकों के पूरे होश उड़ गए। देख देख कर आप उसमें काना फूसी करने लगी, देखो मुस्कान कितनी प्यारी है, कोई कहता है बाल देखो कितने विशाल हैं, कोई कहता है नयन देखो कितने सुंदर हैं। जिस चेहरे पर रुक्मिणी की दृष्टि ठहर जाती है, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं। दूर खड़े द्वारकाधीश ने जैसी रुक्मिणी की मनोदशा देखी, समझ गए रुक्मिणी घबरा रही हैं मुझे न देखकर, तो रथ से नीचे उतर के भगवान सैनिकों के पास आके खड़े हो गए। घूमती हुई रुक्मिणी की दृष्टि जो द्वारकाधीश के ऊपर पड़ी, आंखें चार होते ही माधव ने मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ मत हम ही हैं। जो हाथ हिलाते हरि को देखा, रुक्मिणी देखते ही पहचान गई। तुरंत रुक्मिणी के मुख पर भी प्रसन्नता मुस्कान के रूप में छा गई, और जो मुस्कुराती रुक्मिणी को देखा तो सैनिकों के भी बचे खुचे होश समाप्त हो गए, और भगवान सबके बीच में से आके रुक्मिणी के पास पहुंच गए। पाणी ग्रहण करके भगवान रथ की ओर ले जा रहे हैं। सैनिक टुकुर टुकुर देखे जा रहे। आहा, चाल देखो कितनी मतवाली है, गज गामिनी है, हंस गामिनी है। और भगवान हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिए। सैनिक बोले रथ भी तो देखो क्या कमाल का, एकदम सोने से जड़ा हुआ। अरे रथ को छोड़, घोड़े नहीं देख रहा कितने सुंदर हैदराबादी घोड़े हैं। भगवान बैठ गए और जो चाबुक चलाया घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा भागा चला जा रहा है, घोड़ों की गति देखो हवा में उड़ रहे हैं। दूर तक रथ चला गया। सैनिक बोले आनंद आ गया, इतनी प्यारी झांकी जिंदगी में पहली बार देखी भाई। दूसरा बोला वो तो ठीक है, पर अपन काहे क्यों खड़े हैं, हम भी तो किसी काम से आए थे ना। अरे हाँ, क्या काम था भाई? एक बोला मुझे याद है, हम लोग रुक्मिणी की रखवाली के लिए भेजे गए थे ना। अरे हाँ, तो रुक्मिणी किधर है? रुक्मिणी की सखियां जो गणी थी हंस के बोली तुम सब भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। पीछे से दौड़ते हुए सैनिक भागे, चिल्लाने लगे, अरे भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे, चिल्लाने लगे। रुक्मिणी घबराने लगी। भगवान ने रथ मोड़ दिया और कहा देवी तुम भयभीत न होना, इन गीदड़ों के लिए हम अकेले बहुत हैं। सैनिकों ने घेराबंदी चालू कर दी भगवान की चारों तरफ से, प्रभु अकेले। रुक्मिणी डर रही है। इतने में आवाज आई, बोल द्वारकाधीश की जय। चौंक कर भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हल मूसल लिए खड़े हुए पूरी विशाल सेना के साथ। भगवान ने दौड़ के किया प्रणाम, दाऊ दादा दंडोत, आप यहाँ कैसे? दाऊ जी बोले लाला हमें मालूम था तुम क्या लीला करोगे,
इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तुम बहू को लेके घर चलो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। भगवान तो दुल्हन के साथ 9-2-11 हो लिए। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा, हल से सिर पकड़ के एक मूसल मसक दिया। कईयों के सिर फट गए, सारे सैनिक भग गए। शिशुपाल के पास भागे भागे आए, सरकार अनर्थ हो गया। क्या हुआ? वो आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। तलवार निकाल के शिशुपाल दौड़ा, चिल्लाता हुआ बोला, तुमने क्या किया? बोले, सरकार पीछा किया और पकड़ भी लिया। फिर बोले, एन वक्त पर मूसल वाला उसका बड़ा भैया आ गया, उसने सबकी खोपड़ी खराब कर दी, जैसे तैसे प्राण बचा के आए। शिशुपाल बोला, धिक्कार है मुझे, इतना बैंड बाजा लेकर के इतनी बारात के साथ आया, लौट के बिना दुल्हन के जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो आत्महत्या करके यहीं मरता हूं, मेरी समाधि लगा देना। जरासंध हाथ पकड़ के अकेले में ले जाके बोला, मूर्ख कहीं के, कैसी बात करता है? मुझे देख, इसी कृष्ण ने 17 बार मुझे हराया और बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, लड़ता गया तो 18वीं बार मैंने भी इसको भरा दिया। तू पहली हार में ही आत्महत्या की बात करता है। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं भाई। ये 17 बार हार के नहीं मरे तो हम पहली बार में ही क्यों मरे? हिम्मत आ गई, दुल्हन के डोले में मुंह छुपा के बैठ गया और रोते रोते मुंह छुपा के अपने घर गया। और तब से पानी पी पी के भगवान को 100 गाली शिशुपाल सुनाने लगा। शिशुपाल के ऊपर जो बीत रही है बीतने दो। उधर द्वारका में क्या हो रहा है? समस्त द्वारका वासियों को पता चला हमारे द्वारकानाथ दूल्हा बन के दुल्हन को लेकर के आ रहे हैं। तब तो घर घर में मंडप सज गए, मंगल महोत्सव मनने लगे। अब हमारे बीच भी द्वारकानाथ दुल्हन के साथ पधार रहे हैं। हम लोग भी धूमधाम से मंगल महोत्सव मनाएंगे और ठाकुर जी की इस सुंदर युगल छवि का आनंद लेंगे। और कल कथा का विश्राम है, जो 7 दिन न सुन सका हो, कल की कथा पूरी सुने, संपूर्ण भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। समय पर पधारिए और सुदामा जी का चरित्र और भगवान का उपदेश, अन्य विवाहों का प्रसंग भी कल आप सुनेंगे। आइए मिलकर के मंगल गीत गाएं। बोल रुक्मिणी रमण भगवान की जय। अरे सारे नगर में धूम मची है, द्वारका नगरी सजने लगी है। दूल्हा बने हैं नदला, जोड़ी कर जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नदला, जोड़ी कर जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नदला, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे सारे नगर में धूम मची है, नगर में धूम मची है। द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी है। द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी है। देखो दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी कर जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। हो जोड़ी करे जवाब नहीं, जोड़ी करे जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी करे जवाब नहीं, जोड़ी करे जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी करे जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब। रुक्मिणी रमण भगवान की दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती में ताली बजाते हुए हे राधे जय हो। जय हो। रुक्मिणी भारी कुंदनपुर की, रुक्मिणी भारी कुंदनपुर की। रुक्मिणी भारी है कुंदनपुर की, रुक्मिणी भारी कुंदनपुर की। अरे रुक्मिणी भारी कुंदनपुर की, रुक्मिणी भारी कुंदनपुर की।
के रुक्मिणी भारी है कुंदनपुर की, रुक्मिणी भारी है कुंदनपुर की। द्वारकापुरी के नंदलाल, द्वारकापुरी के नंदलाल जोड़ी करे जवाब नहीं, द्वारका के नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी करे जवाब नहीं, जोड़ी करे जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी करे जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। राधे राधे। ताली बजाते हुए अरे रुक्मिणी भारी गौर परण की, रुक्मिणी भारी गौर परण की, रुक्मिणी भारी है गौर परण की, रुक्मिणी भारी गौर परण की। अरे रुक्मिणी भारी है गौर परण की, रुक्मिणी भारी है गौर परण की। अरे रुक्मिणी भारी गौर परण की, रुक्मिणी भारी गौर परण की। सांबर सलोन सरकार, सांबर सलोन सरकार जोड़ी करे जवाब नहीं, सलोन सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी करे जवाब नहीं, जोड़ी करे जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी करे जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। अरे सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी कर जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी कर जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। हो जोड़ी कर जवाब नहीं, जोड़ी कर जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी कर जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। हो मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चिट्ठी चोर का, मेरे चित चोर का। दुने नने नने दुने नने नने दुने न सरकार के कटिल कटार के, दुने न सरकार के कटिले कटार से। दुने न सरकार के कटिल है कटार के, दुने न सरकार के कटिले कटार। दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती में सभी लोग गए। रुक्मिणी रमण भगवान की कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। भूली घटाएं तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे। भूली घटाएं
कजरे की रेख पे धूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे ये मुखड़ा निहार के मुखड़ा निहार के चांद गया हार के हार के सरकार के कटीले हैं कटार के कटीले हैं कटार के कटीले हैं कटार के कटीले हैं कटार के। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम।